नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे 10 करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हम। तो साइड में आई बटन में वीडियो पिछला वाला मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 24 मई 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 10 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो है उनकी 29वीं पुण्यतिथि जो है उनको चिन्हित करने के लिए जो सोनिया गांधी हैं उन्होंने मई 2020 में किस राज्य में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है वो शुरू की है। तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो राजीव गांधी है उनकी इस बार 29वीं पुण्यतिथि जो है वो मनाई गई है। बात हो रही है यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की, तो थोड़ा बहुत जानते चलते हैं हम इसके बारे में भी। जो छत्तीसगढ़ है उसका राज्य पक्षी जो है वो आम पहाड़ी मैना है। बात करते हैं यहाँ का राज्य पशु, तो जंगली पानी भैंस जो है वो यहाँ का छत्तीसगढ़ का राज्य है वो राज्य पशु है। राष्ट्र उद्यान यहाँ पर काफ़ी फेमस है जिसमें इंद्रावती जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 जो है उसकी थीम क्या थी? तो इससे पहले मैंने कल आपको बताया था कि 22 मई जो है उसको मनाया जाता है और यहाँ पर पूछा गया है उसकी थीम जो है इस वर्ष की, जहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारे समाधान प्रकृति में है, ये जो है इस वर्ष की थीम है। थीम सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछी जाती तो थीम अवश्य ध्यान में जो है वो रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 3 की तरफ कि मई 2020 में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है वो नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो 4 ऑप्शन है। BR शर्मा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। BR शर्मा जो है उनको जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो चुना गया है और ये जो है वो 62 वर्ष जो है उसकी आयु प्राप्त करने तक इस पद पर जो है वो बने रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। मई 2020 में विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो कॉर्मेन रेनहार्ट जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मुख्य अर्थशास्त्री और विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां। मध्य मई 2020 तक जो केंद्र है उसकी आयुष्मान भारत योजना, जितनी भी योजनाएं हैं उस पर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके तहत लाभ पाने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। ये योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी ये यहाँ पर पूछा गया है। तो 2018 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो आप प्रश्न का उत्तर देख पा रहे हैं हाईलाइटेड है। कल से मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर प्रश्न का उत्तर बाद में बताऊँगा ताकि तब तक आपको भी सोचने का जो है वो मौका मिल सके। और जल्दी ये जो प्रश्न की संख्या 10 है इसको भी घटाने वाले हम और गिने चुने प्रश्न ही लाएंगे ताकि उन प्रश्नों को सभी को आप जो है वो याद रख सकें। तो आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो 2018 आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उन्होंने रांची में केंद्र सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत योजना जो है उसकी शुरुआत की थी। और ये जो योजना है इसका लक्ष्य 107.4 मिलियन गरीब और कमज़ोर जो परिवार हैं उनको अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का कवर देना जो है वो होता है। ये 5 लाख भी ध्यान रखिएगा, ये भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए कौन तैयार है? तो हर्षवर्धन बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर वर्तमान में जो है वो कार्यरत है और यही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बात हुई है WHO की। तो WHO की बात करें तो इसका मुख्यालय काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न 7 कह रहा है मई 2020 में केरल कार्टून अकादमी के ब्रेक द चेन अभियान का उद्घाटन जो है वो किसने किया? तो के शैलजा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। के शैलजा जो है इन्होंने ब्रेक द चेन जो अभियान है इसका जो है वो उद्घाटन किया। और केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं ये भी पता आपको होना चाहिए कि ये किस पद पर हैं। तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री। अब केरल की बात हुई है तो केरल की बात करें तो केरल का राज्य पशु भारतीय हाथी है। राज्य पक्षी जो है वो ग्रेट हॉर्नबिल है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर जो है वो एराविकुलम, इसके अलावा भी बहुत से फेमस है, परंतु साइलेंट वैली आप अवश्य ध्यान रखिएगा जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है।
बांध की बात करें यहाँ पर तो इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर बना हुआ है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 8 है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग निम्नलिखित में से किस देश को खादी फेस मास्क जो है उसकी आपूर्ति करने की योजना जो है वो बना रहा है? तो आपका यूएसए भी सही हो जाएगा, मॉरिशस भी हो जाएगा और यूएई भी हो जाएगा, यानी कि ये सभी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो खादी उसकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ाने के उद्देश्य से और कह सकते हैं इस संकट की घड़ी में जो हेल्प है वो करने के उद्देश्य से जो है इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। अगला प्रश्न है, मई 2020 में आरबीआई ने रेपो दर जो है उसको 4.4% से घटाकर कितने परसेंट जो है वो कर दिया है? तो आपका 4% बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट पूछा जाए तो 3.35% जो है रिवर्स रेपो रेट को जो है वो कम कर दिया गया। और रेपो रेट होता क्या है? तो रेपो रेट ब्याज की प्रमुख मौद्रिक नीति दर होती है जिस पर जो आरबीआई है वो बैंकों को अल्पकालिक धन जो है वो उधार देता है। तो ये जो है वो ध्यान में रखिएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं आपका 10वां। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। और करंट अफेयर में काफ़ी टाइम से धीरे धीरे संख्या घट रही है तो इसको घटाइए मत, डेली कम ही प्रश्न है, आप देखते चलिए तो एक साथ आपके ऊपर बोझ जो है वो नहीं पड़ेगा। प्रश्न है आपका लास्ट की निम्नलिखित में से किसने जयतु भारतम के नाम से एक गीत लिखा है जो कि आत्मनिर्भर भारत की जो भावना है उसको जो है वो सलाम करता है? तो 4 ऑप्शन है, प्रसून जोशी आपका बिल्कुल जो है वो सही होगा। अब यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा, प्रश्न ये पूछा गया है कि किसने जयतु भारतम जो है उसके नाम से एक गीत लिखा है। तो कवि या लेखक या गीतकार के रूप में प्रसून जोशी का नाम आएगा जब भी जयतु भारतम के बारे में पूछा जाएगा। परंतु यदि बात की जाए कि ये गीत गाया किसने है तो वो लता मंगेशकर जो है उन्होंने जो है वो गाया है। और ये गीत जो है भारत के लोगों और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको जो है वो समर्पित किया गया है। पढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न करंट अफेयर पर आधारित है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन है राजीव महर्षि, दूसरा ऑप्शन है जस्टिस बोबड़े, तीसरा ऑप्शन है रंजन गोगोई और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? वीडियो को मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात कर लेते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की। तो हिरण के सींग की शाखाएं जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कल तक के जो प्रश्न थे वो सभी केबीसी के थे, केबीसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर या नॉर्मल जीके के देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार डेली करंट अफेयर आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।